My presentation topic is biogenesis. Biogenesis. Bio mean life, genesis mean origin. Biogenesis जो है इसका मतलब है कि लाइफ जो है ये इवॉल्व हुई है लिविंग थिंग से। जो न्यू लिविंग थिंग जो है ये प्रीवियस लिविंग थिंग से ही इवॉल्व हुई है। Biogenesis is the formation production of new organism or organelle. बायोजेनेसिस जो है ये फॉर्मेशन है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बेसिकली न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही बायोजेनेसिस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू लेविस पास्चर, लिविंग थिंग कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग थिंग बाय मीन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है लिविंग थिंग जो है इससे ही मज़ीद लिविंग थिंग जो है इवॉल्व होती है। ये किसका ख्याल था? ये लेविस पास्चर का ख्याल था कि लिविंग थिंग जो ही ये लिविंग थिंग से ही अराइज होती हैं। डेट इज़ लाइफ डज नॉट स्पॉन्टेनियसली अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग मटीरियल। स्पॉन्टेनियसली मतलब लाइफ जो है या लिविंग थिंग जो है ये नॉन लिविंग थिंग से जो है अराइज नहीं होती। ये जो लिविंग थिंग होते हैं ये नॉन लिविंग थिंग से अराइज नहीं होती। इसका मतलब जो लाइफ होती है, जो ज़िंदा जानदार चीज़ें हैं, इसका ओरिजिन जो है ये नॉन लिविंग थिंग से नहीं हुआ है। बायोजेनेसिस को समझने के लिए कि लिविंग थिंग जो है ये प्री लिविंग थिंग से ही इवॉल्व हुए हैं, इसको समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। ने 1668 में एक्सपेरिमेंट किया बायोजेनेसिस को समझने के लिए कि आया लिविंग थिंग जो है वो सच में जो है लिविंग थिंग से ही इवॉल्व होती है। बायोजेनेसिस का जो थ्योरी है ये ठीक है या नहीं। In 1668, Francisco Redi, an Italian physician, did an experiment with flies and white mouth jar containing meat. He took rotten metal piece in jar. He sealed some of these jar tightly and other left open. फ्रांसिस्को ने जो है बायोजेनेसिस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1668 में। उसने जो है 2 जार लिए और उसमें जो है रोटन मीट, एक गोश्त का टुकड़ा रख लिया, दूसरे में भी एक गोश्त का टुकड़ा रख लिया। एक जार को जो है उसने टाइटली सील कर दिया और दूसरे जार को जो है उसने ओपन छोड़ दिया और कुछ टाइम के लिए उसने इसको जो है ऐसे ही रहने दिया। कुछ दिनों बाद उसने ऑब्ज़र्व किया जो खुला जार था, जो कि सील नहीं था, उस पर मक्खियाँ आई और उसके जो गोश्त था जार के अंदर उस पर इन्हीं मक्खियों का, इन्हीं फ्लाइज का जो है मैगट्स यानी लार्वास मिले। और दूसरा जो जार था वो जो कि सील था, इसके ऊपर जो है वो मक्खियाँ आई लेकिन इनसाइड द मीट तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये सील था। इस मक्खियाँ जो है इसके ऊपर तक आई लेकिन वो अंदर तक नहीं जा सकी, जिसकी वजह से जो है गोश्त के ऊपर इसके लार्वास मैगट्स ना मिले। इस एक्सपेरिमेंट से रेडी ने ये ऑब्ज़र्व किया जो लिविंग थिंग जो है ये लिविंग थिंग से ही अराइज होती है, ओरिजिन होती है। जबकि कुछ साइंटिस्ट ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये दूसरा जार जो कि ये बंद था, ये सील था और ज़िंदा चीज़ों के लिए जो है लाइफ के लिए जो है हवा का होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये सील था, इसमें ऑक्सीजन नहीं आई, इसकी वजह से लाइफ का जो है वो ओरिजिन नहीं हुआ। रेडी के जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उस पर ऑब्जेक्शन हुई थी कि ये जार जो था वो टाइटली सील था, जिसकी वजह से एयर जो है इस जार के अंदर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से लाइफ का ओरिजिन नहीं हुआ। फिर रेडी ने जो है तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने जार लिया और इसमें मीट का पीस रख दिया और इसको जो है नेट के साथ सील कर दिया ताकि हवा का इसमें गुज़र हो सके, जो कि लाइफ के ओरिजिन के लिए ज़रूरी है। और उसने जो है इस जार को फिर जो है कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो फ्लाइज थी उसके लार्वास जो है वो इस नेट के ऊपर मिले, जबकि वो गोश्त तक, मीट तक नहीं पहुंच पाए। मीट पर इसके कोई मैगट्स जो है वो अपीयर नहीं हुए। इस एक्सपेरिमेंट से रेडी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइफ जो है लिविंग थिंग से ही अराइज होती है। जॉन नीडम
By 1745, an English scientist used microscopic observation to support the theory of abiogenesis. abiogenesis क्या होता है? abiogenesis ये होता है जो है लिविंग थिंग होती है, ये नॉन लिविंग थिंग से अराइज होती है, इसको abiogenesis कहते हैं। टू टेस्ट द theory ही बॉइल्ड मीट वाटर। मीट ब्रोथ क्या होता है? ब्रोथ जो है बेसिकली ये लिक्विड होता है जिसमें न्यूट्रेंट रिच होती है, जिसमें न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसको ब्रोथ कहते हैं। फॉर सेवरल मिनट्स इन अ लूजली सील्ड फ्लास्क allowed to cool down the flask. Immediately after the boiling, he saw under the microscope that broth had no living thing. नीडल ने जो है एक फ्लास्क लिया, इसमें ब्रोथ को डाला। ब्रोथ जो है ये लिक्विड होता है जिसमें न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और इसको जो है लूजली सील किया और फिर इसको अलाउ किया कि ये कूल डाउन हो सके। कुछ टाइम बाद, बॉइलिंग के कुछ टाइम बाद जो है जब ये कूल हुआ तो उसने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की। माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसने ब्रोथ को देखा तो इसमें कोई लिविंग थिंग जो है वो इसको नज़र नहीं आया। After a few days, he examined the flask and found microorganism. कुछ दिनों बाद उसने मुशाहिदा किया कि फ्लास्क में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए गए। He concluded that the organism originated spontaneously from the nutrient fluids. नीडम के एक्सपेरिमेंट को जो है वो डायग्रामेटिकली समझते हैं। नीडम ने एक फ्लास्क लिया था और फ्लास्क में जो है इसने ब्रोथ को डाला था। ब्रोथ जो है ये लिक्विड होता है जिसमें न्यूट्रेंट बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसको जो है वो हीट किया इसी लिक्विड को, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो, किल हो सके। हीट करने का मकसद ये था कि जो लिक्विड होता है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, वायरस जो है वो क्या हो जाए, वो किल हो जाए और ये जो ब्रोथ जो है ये नॉन लिविंग बन जाए। हीट करने के बाद इसने फिर जो है इसको कूल किया और कूल करने के बाद इस फ्लास्क को जो है सील कर दिया। कुछ टाइम के बाद नीडल ने इस फ्लास्क को ऑब्ज़र्व, जब फ्लास्क को कुछ टाइम रहने दिया और कुछ टाइम गुजरने के बावजूद फ्लास्क का जब ऑब्जर्वेशन किया अंडर माइक्रोस्कोप तो उस फ्लास्क में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुए थे, जिसकी वजह से नीडल ने जो है ये कंक्लूड किया कि लिविंग थिंग जो है ये नॉन लिविंग से ओरिजिनेट होते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट लेज़ारो स्पेलेंज़ानी ने 1765 में परफॉर्म किया था। बायोजेनेसिस को समझने के लिए boiled soup for almost an hour and seal container by melting the cylinder neck closed. The soup remained clear. Later he broke the seal and the soup became cloudy with microbes. स्पेलेंज़ानी ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने जो है फ्लास्क लिया था जिसमें उसने बोतल डाल दिया था। बोतल लिक्विड होता है जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो रिच होते हैं और इसको जो है उसने हीट किया था ताकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो सके और इसके बाद उसने इसको कूल किया। कूल करने के बाद उसने फ्लास्क को जो है ओपन ही छोड़ दिया और कुछ टाइम गुजरने के बावजूद उसने देखा कि फ्लास्क में जो है माइक्रोबियल की ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। उसने एक दूसरा फ्लास्क लिया था, उसमें भी सेम ब्रोथ को जो है वो रखा था। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ब्रोथ यूज़ किया था, वही ब्रोथ जो है उसने दूसरे फ्लास्क में भी रखा था, उसको भी हीट किया। हीट करने के बाद उसने फ्लास्क को जो है वो टाइटली सील कर दिया था और कुछ टाइम गुजरने के बावजूद उसने फ्लास्क में देखा कि कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई और फिर उसने इस फ्लास्क को जो है ओपन कर दिया, ये सील को जो है वो हटा दिया। जब सील हटा दिया, फ्लास्क ओपन हुआ, कुछ टाइम गुजरने के बावजूद इसको जो है फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ नज़र आई। जानी ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि लिविंग थिंग जो है ये लिविंग थिंग से ही ओरिजिन होती है। जैसा कि उसने जब फ्लास्क को टाइटली क्लोज किया तो पहले उसने जो है फ्लास्क में जो लिक्विड डाला था उसको हीट किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स थे वो उसमें किल हो गए थे। फिर उसने उसको टाइटली सील कर दिया था। सील करने के बाद उसने कुछ टाइम के लिए रख दिया था, उसमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। जब यही फ्लास्क को जो है इस सील को उसने ओपन कर दिया, फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। जब फ्लास्क जो है वो ओपन हुआ,
माइक्रोब जो है वो तो हर जगह में मौजूद होते हैं, एयर में भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं। जब ये फ्लास्क ओपन हुआ जो कि माइक्रोब एयर में होते हैं और वो माइक्रोब जो है वो एयर से ही फ्लास्क के अंदर गए, जिसकी वजह से ही फ्लास्क में माइक्रोबियल ग्रोथ हुई। तो इसी से स्पेलिंसानी ने ये कंक्लूड किया जो लिविंग थिंग है ये लिविंग थिंग से ही ओरिजिन होती है। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम पास्चर था, उसने भी बायोजेनेसिस को समझने के लिए, बायोजेनेसिस की थ्योरी को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। पास्चर ने जो है क्या किया था, उसने भी जो है फ्लास्क लिया था। इसका जो नेक था वो स्पेशल टाइप का था, स्पेशल एस टाइप का था, जो कि बाकी फ्लास्क जो कि बाकी एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे उससे बिल्कुल डिफरेंट था। फ्लास्क में लिक्विड डाला और उसको बॉयल किया और ये जो है एस शेप की जो इसकी नेक थी इसको ओपन छोड़ दिया और कुछ टाइम बाद उसने देखा कि इस फ्लास्क में जो है वो कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई थी, क्योंकि फ्लास्क जो है ये स्पेशल टाइप का था और ये ओपन था, फिर भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई थी। जबकि जो लिक्विड था इसमें जो ऑर्गेनिज्म थे, माइक्रोब्स थे, वो तो हीट की वजह से किल हो गए थे। और ये फ्लास्क भी ओपन था, एयर भी इसमें आसानी से आ जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हुई। माइक्रोब तो हर जगह पाए जाते, एयर में भी होते, वाटर में भी होते, सॉइल में भी होते, लेकिन एयर में जो माइक्रोब्स थे अगर वो इसके फ्लास्क के अंदर इंटर हो भी जाते तो वो तो यहाँ तक आ जाते, लिक्विड तक तो वो इंटर नहीं कर सकते थे। पास्चर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, उसने जो है यही से स्पेशल टाइप फ्लास्क को यूज़ करके इसमें लिक्विड को डाला और उसको बॉयल किया और ये जो है ये स्पेशल एस टाइप की जो इसकी नेक थी ये ओपन थी और हीट किया ताकि इसके अंदर जो माइक्रोब थे वो जो है वो किल हो सके। और कुछ टाइम बाद इसका जो नेक था स्पेशल एस टाइप का उसको जो है वो कट कर दिया। कट करने के बाद जो है इसने कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ा और कुछ टाइम गुजरने के बावजूद जब इसने इस फ्लास्क को ऑब्ज़र्व किया तो इसी फ्लास्क में इसको माइक्रोबियल ग्रोथ नज़र आई, जिसके बाद पास्चर ने जो है ये ऑब्ज़र्व किया, ये कंक्लूड किया जो लिविंग थिंग जो है ये लिविंग थिंग से ही ओरिजिन होती है। पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट है ये भी बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट करता है। पास्चर एक्सपेरिमेंट, स्पेलिंसानी एक्सपेरिमेंट, रेडी एक्सपेरिमेंट जो है ये बायोजेनेसिस थ्योरी को जो है प्रूफ करते हैं कि बायोजेनेसिस थ्योरी जो है लिविंग थिंग का ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग से ही होता है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस 1864। पास्चर S-shaped flask kept microbes out but let air in। पास्चर ने जो है वो स्पेशल एस शेप का जो फ्लास्क जो होता है वो उसने यूज़ किया जिसमें जो है वो माइक्रोब्स जो है वो उससे बाहर तो चले गए, यानी किल हो गई हीट की वजह से, जबकि वो क्या था ओपन था, ईयर शेप का जो नेक था फ्लास्क का वो ओपन था, इसमें हवा जो है वो अंदर आ सकती थी। ये इसने प्रूव किया माइक्रोब्स ओनली कम फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, लाइफ फ्रॉम लाइफ, बायोजेनेसिस। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि माइक्रोब का ओरिजिन जो है वो माइक्रोब से ही हुआ था। जब फ्लास्क जो है वो ओपन हुआ, माइक्रोब बाहर से अंदर की तरफ गए, फ्लास्क में गए, फ्लास्क से ही इस फ्लास्क में ही जो है वो माइक्रोबियल की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुई। लाइफ जो है वो लाइफ से ही ओरिजिन होती है। लिविंग थिंग का ओरिजिन जो है वो लिविंग थिंग से ही होता है और ये थ्योरी जो है बायोजेनेसिस कहलाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट बायोजेनेसिस। थैंक यू।